हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में क्लास 11 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 3 को हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन 3 क्या है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में आप कैसे लिखते हैं? रोस्टर फॉर्म में आप कैसे लिखते हैं? एक कर्ली ब्रेसेस बनाते हैं, एक कर्ली ब्रेसेस बनाते हैं और जो भी एलिमेंट होता है उस एलिमेंट को कामा से सेपरेट करके लिखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, आप एक कर्ली ब्रेसेस बनाते हैं और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी एलिमेंट है उसे आप कामा से सेपरेट करके लिखते जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है और आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो क्या है, a इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 एंड x लेस देन 7। ठीक है, तो आइए हम अपने रोस्टर फॉर्म में इसको हम लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में हम क्या कह रहे थे, कैसे लिखेंगे? आप एक कर्ली ब्रेसेस बना लीजिए और कर्ली ब्रेसेस बनाने के बाद जो भी एलिमेंट होगा उसे हम कामा से सेपरेट करके लिखते जाएंगे। तो एलिमेंट हम कहाँ से लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पे दे रखा है कि x इज एन इंटीजर। x क्या है आपका? इंटीजर है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि आपको नंबर सिस्टम की जानकारी होना चाहिए कि इंटीजर, नेचुरल नंबर, इस तरीके के नंबर को हम क्या कहते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप 9 या 10 क्लास में हमने जो पढ़ाया है उस पे आप देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो एक्स क्या है आपका? इंटीजर है और जो एक्स है आपका वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3। ठीक है, एक्स क्या है? एक्स जो है आपका वो ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, यानी कि वो 3 से बड़ा या 3 के बराबर। ठीक है, और लेस देन 7, वो 7 से छोटा है। आपका जो एक्स है वो 3 से बड़ा है, 7 से छोटा है और 3 के बराबर भी है। ठीक है, 3 से बड़ा, 3 के बराबर और 7 से छोटा है आपका एक्स। एक्स आपका क्या है? इंटीजर है। तो आइए हम लिखते हैं। तो एक्स आपका क्या है? 3 के बराबर भी है, -3 के बराबर भी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नंबर लिखते हैं -3। उसके बाद -3 से बड़ा भी है, तो -3 से बड़ा है तो -2, फिर -1, फिर आपका 0 भी आ जाएगा। फिर आपका x जो है वह 7 से छोटा भी है, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से हमारे पास ये नंबर आ गया। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, आपको नंबर सिस्टम की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। यह कह रहा है कि b इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। x क्या है आपका? यहाँ पे आपका जो x है वो नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है। क्या है फ्रेंड्स? लेस देन 6 है, यानी कि यहाँ पे जो x है वो लेस देन 6 है, ऐसे है 6। ठीक है ना, x क्या है आपका? लेस देन 6 है। तो आइए यहाँ पर भी हम रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हम कर्ली ब्रेसेस बनाएंगे और जो भी एलिमेंट हमको यहाँ से मिलेगा उसे हम कामा से सेपरेट करके लिखते जाएंगे। तो हमारा जो x है वो नेचुरल नंबर है और जो हमारा नेचुरल नंबर है वो लेस देन 6 है। तो नेचुरल नंबर हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यह 6 से छोटा है। अब हम 2 क्वेश्चन को कर चुके, अब हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि c इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। x क्या है? तो x आपका 2 डिजिट नेचुरल नंबर है सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आप ऐसे 2 नंबर का डिजिट लीजिए
जिसको ऐड करने पर आपको 8 मिले। तो आइए हम ऐसे नंबर लेते हैं, हमको ऐसे 2 डिजिट का नंबर चाहिए जिसको ऐड करने से हमको 8 मिले। तो चलिए हम लेते हैं, आपका हो जाएगा 1 के साथ आप 7 जोड़िए, 17 आपको 8 मिलेगा। फिर आप 2 के साथ क्या जोड़िए, 2 के साथ आप 6 जोड़िए तो भी आपको 8 मिलेगा। फिर आप 3 के साथ क्या जोड़िए, 5 जोड़िए तो भी आपको 8 मिलेगा। फिर आप 4 के साथ 4 जोड़ेंगे तो भी आपको 8 मिलेगा। फिर आप 5 के साथ 3 जोड़ेंगे तो भी आपको 8 मिलेगा। फिर आप 6 के साथ 2 जोड़ेंगे तो भी आपको 8 मिलेगा। फिर आप 7 के साथ क्या जोड़िए, 1 जोड़िए, फिर भी तो भी आपको 8 ही मिलेगा। 7 के साथ 1 जोड़ लिए, उसके बाद आप 8 के साथ 0 को ऐड कर दीजिएगा तो भी आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो ये कह क्या रहा था, ये कह रहा था कि आप ऐसे 2 नेचुरल नंबर बताइए जिसको ऐड करने पर हमें 8 मिला। तो देखिए हमने दे दिया कि 17, 26, 35 इस तरीके के जो नंबर हैं, जैसे यहाँ पे देखिए हमने कहा कि 1 और 7 जोड़ेंगे तो हमें 8 मिलेगा, 2 6 जोड़ेंगे तो हमें 8 मिलेगा। इस तरीके से हमने बता दिया। अब आपको एक चीज बता रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए, आखिर आप इस तरीके से नंबर को कैसे लिख पाएंगे। तो देखिए आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने क्या किया, 1 2 3 4 यानी कि यहाँ से हमने एक एक नंबर को बढ़ाते गया। 1 लिखा, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 एक एक नंबर को हमने 8 तक बढ़ाया, ठीक है। उसके बाद हमने 1 जब लिखा तो हमने 1 लिखने के बाद हमने सोचा कि 1 में हम कितना ऐड करें कि 8 हो जाए। तो हमने कहा कि ठीक है 1 में हम 7 ऐड करते हैं तो 8 हो जाएगा। फिर हमने इसी 1 के सीरियल को आगे बढ़ाया और हमने 2 लिखा, और हमने 2 को लिखने के बाद हमने सोचा कि भाई कितना इसमें ऐड करें कि 8 हो जाए। तो हमने 6 लिखा तो ये क्या हो गया, 2 और 6 8 हो गया। फिर हमने यहाँ पे 2 लिखा था तो फिर हमने इसी सीरियल को आगे बढ़ाया, यहाँ पे 3 लिखा और फिर हमने सोचा कि कितना नंबर इसमें ऐड करें कि 8 हो जाए। तो हमने 5 लिखा, 5 जोड़ा तो 8 हो गया। फिर हमने यहाँ पे जो 3 लिखा था इसके सीरियल को बढ़ाया, 4 किया। फिर हमने सोचा कि कितना नंबर जोड़े तो 8 हो जाएगा, तो हमने इसमें 4 जोड़ दिया। फिर यहाँ पे 4 जो लिखा है इसके सीरियल को बढ़ाया और 5 लिखा, और फिर हमने सोचा कि इसमें क्या जोड़े कि 8 हो जाएगा, तो हमने 3 जोड़ दिया। देखिए फिर हमने 5 के सीरियल को बढ़ाया और 6 लिखा, और फिर हमने सोचा कि 6 में क्या जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, तो हमने 2 लिख दिया और 8 हो गया। फिर हमने यहाँ पे 6 था तो इसी सीरियल को एक नंबर हमने और आगे बढ़ाया और हमने 7 लिखा, और 7 लिखने के बाद हमने सोचा कि इसमें हम क्या जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, तो हमने 1 लिखा। फिर हमने 7 के बाद इसी सीरियल को हमने और आगे बढ़ाया और 8 लिखा, और 8 में हमने देखा कि इसमें हमने क्या जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, तो हमने पाया कि ऑलरेडी 8 है लेकिन इसमें हम 0 जोड़ देते हैं। 0 जोड़ने से तो मान में कोई परिवर्तन है नहीं, तो इसलिए हमने 0 जोड़ दिया तो हमें 8 मिल गया। तो इस तरीके से फ्रेंड आप देख रहे हैं कि एक एक नंबर हम इसमें सीरियल वाइज आगे बढ़ाते गए, उसके बाद हम सोचते गए कि इसमें हम क्या जोड़ेंगे तो 8 बनेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। आइए हम इसके आगे क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसके आगे क्वेश्चन को। तो एक क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। एक्स क्या है आपका प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। प्राइम नंबर क्या है आप जानते होंगे। प्राइम नंबर क्या है, जो आपका 1 से और इटसेल्फ और अपने आप से जिसका फैक्टर हो उसी को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। सिर्फ 1 से और जिसका अपने आप के नंबर से फैक्टर होता है उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर क्या है, तो प्राइम नंबर है आपका 1 नहीं है आपका, प्राइम नंबर है आपका 2, फिर आपका 3 है, 5 है, 7 है, फिर आपका 11 है, ऐसे सो ऑन आगे बढ़ता जाएगा। तो ये जो भी यहाँ पे नंबर दिया है 2 3 5 7 11 ये सब क्या है 2 3 5 7 11, ये जो भी नंबर हैं इसका
ये सिर्फ अपने आप से ही क्या होंगे, फैक्टर होंगे, या तो 1 से फैक्टर होंगे, इसलिए क्या है, प्राइम नंबर है। लेकिन आपको कौन सा प्राइम नंबर बताना है, तो आपको वह प्राइम नंबर बताना है विच इज डिवाइजर ऑफ 60, जो 60 को पूरे रूप से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो हमको वह प्राइम नंबर बताना है। तो आइए हम इसको लिख लेते हैं और रोस्टर फॉर्म में। तो हमको यहाँ पे वह प्राइम नंबर लिखना है जो 60 को पूरे तरीके से डिवाइड कर दे, तो आपका 2 डिवाइड कर देगा, फिर 3 और 5, तो सिर्फ यही वो प्राइम नंबर है 2, 3, 5 जो आपके 60 को पूरे तरीके से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख भी लिया। अब आपका यह क्वेश्चन है, तो यह क्या है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड, ये आपका वर्ड दे रखा है और आपको लिखना है किसमें, रोस्टर फॉर्म में, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो आइए हम लिखते हैं इसको रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में क्या करेंगे, आप एक कर्ली ब्रेसेस बनाएंगे और अब ध्यान से बात सुनिए हम क्या कर रहे हैं। ये जो भी यहाँ पे लिखा है इसके आर्डर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो भी आप एलिमेंट लेंगे उसके आप आर्डर को किधर भी करें, कोई दिक्कत नहीं। बस आपकी जो सेम एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे टी है और यहाँ पे टी है, तो सेम एलिमेंट का आपका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। रिपीटेशन आपका अलाउड नहीं है। आर्डर आप कोई भी पहले लिखें बाद में लिखें, वो आपका, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका एलिमेंट का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो चलिए हम लिखते हैं। तो सबसे पहले टी लिख लिए, उसके बाद आर, फिर क्या है आई, उसे भी लिखिए, फिर क्या है आपके पास जी है, उसको भी लिखिए, फिर आपके पास क्या है ओ है, उसको भी लिखिए, फिर आपके पास क्या है एन है। देखिए फिर आपके पास ओ आ रहा है, लेकिन आप ओ को नहीं लिखेंगे क्योंकि आपका रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी लेटर, ठीक है। तो फिर आपके पास क्या है एम है, इसको लिखिए, उसके बाद क्या है ई है, इसे भी लिखिए आप। टी नहीं लिखेंगे क्योंकि आप टी लिख चुके हैं, आपको रिपीट नहीं करना है। आर भी नहीं लिखेंगे क्योंकि आर भी लिख चुके हैं, आप वाई लिखिए, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी इसका आर्डर आप किधर भी रखें, चाहे तो आप आर पहले लिखें टी बाद में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी भी लेटर का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए आपके रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो आइए एक और क्वेश्चन है, ऐसा ही हम देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए ये आपका एफ सेट है, इसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस बना लेते हैं। तो चलिए आपके पास बी है, बी लिखिए, आपके पास ई है, ई लिखिए, आपके पास टी है, टी लिखिए। देखिए आपके पास फिर टी आ रहा है, लेकिन हम टी नहीं लिखेंगे क्योंकि आपका रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी लेटर। आपका ई भी आ रहा है, हम ई भी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें रिपीट नहीं चाहिए। आर है, आर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास नंबर आ गया और रोस्टर फॉर्म में ये हमारे पास एलिमेंट आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन 3 को फ्रेंड्स अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।